लिट्टी चोखा ये केवल एक डिश ही नहीं है, हम बिहारियों की पहचान भी है, इमोशन भी है और प्यार भी है। ये केवल बिहार में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर डिश है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडिशनली इस डिश को तो आग पे बनाया जाता है, लेकिन मैं लिट्टी को कुकर में बना के तैयार करूंगी और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में। और साथ में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बैगन टमाटर का चोखा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी। लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा परात ले लिया है, उसमें 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अजवाइन, जो कि लिट्टी में इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसे क्रश करके मैंने डाल दिया है। अजवाइन को जब भी डालें दोनों हाथों से रब करके डालें तो फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है, और नमक इसमें थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि सत्तू में भी नमक होता है। और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैं घी डाल दूँगी, क्योंकि यदि लिट्टी का मोयन अच्छा होगा ना, तो जो भी लिट्टी को हम सेक के बनाते हैं उसमें यदि मोयन अच्छा होता है तो लिट्टी बहुत ही खास्ता और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो इसीलिए इसमें घी का ही यूज़ कीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। वैसे घी यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालिएगा तो लिट्टी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। और धीरे धीरे पानी देते हुए हम आटा लगा लेते हैं। और आटा जो हमें लगाना है ना, सॉफ्ट नहीं लगाना है। इसका आटा जब हार्ड होगा तभी आपकी लिट्टी भी अच्छी भी बनेगी, और जो उसका शेप है ना वो चपटा नहीं होगा, यानी कि गोल गोल हमारी लिट्टी बन के तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। परफेक्ट आटा हमारा लग गया है। अब इसे ढक के हम साइड रख देते हैं। अब हम चोखा बना लेते हैं। तो चोखा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 बड़े साइज का बैगन ले लिया है, 3 टमाटर ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो के ले लिया है, और यहाँ पे थोड़े से लहसुन की कलियाँ भी ले लिए हैं। जो लहसुन भी यदि बैगन के साथ पकता है ना तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारा ये बैगन का चोखा बनके तैयार होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा कट लगा लेते हैं, जिससे कि आप चेक कर सकते हो अंदर हमारा बैगन सही है कि नहीं है। और यदि कट आप लगा लोगे ना तो बहुत ही अच्छे से अंदर तक आपका बैगन जो है अच्छे से सिकेगा। तो कट जरूर लगाइएगा। और ये लीजिए, इसी तरह से हम बैगन में कट लगा लेंगे। और बीच में हम लहसुन की जो कलियाँ छिल के रखे थे उसे हम डाल देते हैं। लहसुन भी साथ में पक जाएगा, और लहसुन का फ्लेवर तो पूछिए ही नहीं, चोखा में इतना बढ़िया लगता है ना। आप इस चोखा को किसी तरह से भी बना सकते हैं। आग में सेक के बना सकते हैं, कढ़ाई में सेक सकते हैं, या फिर आप इसे ओवन में भी सेक सकते हैं। बैगन पे हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि सरसों का फ्लेवर तो आएगा ही, और बैगन भी आपका बहुत ही बढ़िया से पकेगा। चाहे आप गैस पे भी सेक रहे हो, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पे ओवन में सेक रही हूँ। ओवन को पहले से मैं 180 डिग्री के सेल्सियस पे गर्म होने के लिए छोड़ दी थी। अब इसमें बैगन और टमाटर को हमने पकने के लिए दे दिया है। अब यहाँ पे हम लिट्टी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, यानी कि सत्तू को हम एकदम चटाकेदार मसालेदार बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 बॉल सत्तू ले लिया है, और साथ में ही यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि आटा में भी नमक डाले हैं, और अजवाइन क्रश करके डाल दिया है। और ये जो सत्तू होता है ना, रोस्टेड चना का आटा होता है। यदि आपके पास सत्तू नहीं है तो आप चना का आटा घर पे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दे दिया है सरसों का तेल और बारीक कटा हुआ प्याज। सरसों का तेल तो जाएगा ही, क्योंकि बिहारी रेसिपी तो बिना सरसों के तेल का बिल्कुल ही अधूरा है। और बारीक कटे हुए मैंने यहाँ पे अदरक डाल दिया है, और साथ में ही यहाँ पे लहसुन भी डाल दिया है। और यहाँ पे हरी मिर्च डाल देते हैं, और बारीक काट के धनिया का पत्ता डाल देते हैं। यदि आपके पास है तो दीजिएगा, नहीं तो पूरी तरह से आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे कलौंजी डाल दिया है, कलौंजी भी ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे अचार का मसाला, और अचार आपके घर में जो भी अचार है, कोई भी अचार आप इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसका मसाला भी। और यदि आपका अचार थोड़ा कम खट्टा है तो यहाँ पे आप नींबू भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नींबू डाल दिया है, और देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि बहुत ही टेस्टी ये स्टफिंग बन के हमारा तैयार हुआ था। आप इसे मिक्स कर लीजिए और एक बार ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा जो इसका टेस्ट चटपटा है कि नहीं है, क्योंकि ये यदि चटपटा नहीं लगेगा ना तो लिट्टी खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं ना, जो लिट्टी का सत्तू है वो हमारे गले में फंसता है। तो मैं एक टिप्स बताती हूँ। यदि आप यहाँ पे थोड़े से प्याज को ना ग्रेट करके डाल दीजिएगा तो वो मॉइस्चर रिलीज करेगा, उससे सत्तू जो है आपके गले में नहीं फंसेगा। वैसे हम बिहारियों के गले में तो बिल्कुल नहीं फंसता है सत्तू। बैगन भी हमारा देखिए पक के बिल्कुल तैयार हो गया है।
अब हम बैगन का छिलका जो मैंने उतार लिया है थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब इसे मैश कर लेंगे। और ये जो बैगन का लास्ट वाला पार्ट है इसे हम हटा देते हैं। और इस तरह से भी आप बैगन को पकाइएगा ना तो टेस्ट तो अच्छा आएगा ही। वैसे चूल्हे के बना हुआ चोखा का अलग ही स्वाद होता है, लेकिन बाहर में जो रहते हैं उसके लिए तो ऑप्शन नहीं है, तो आप गैस पे भी पका सकते हैं या फिर ओवन में भी पका के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए पोटैटो मैशर के हेल्प से मैंने इसे मैश कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में ही गया बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। यदि बच्चे खाएंगे थोड़ा कम दीजिएगा। और अदरक भी ग्रेट करके डाल दिया है मैंने यहाँ पे, और धनिया का पत्ता भी डाल दिया है। और यहाँ पे 1 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसे हाथों की हेल्प से हम मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्वादिष्ट हमारा ये बैगन टमाटर का चोखा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल चोखा है, बस इसे आप आग पे पका लीजिए तो ट्रेडिशनल बिल्कुल पूरे तरीके से हो जाएगा और चोखा हमारा मज़ेदार बनके तैयार हो गया है। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। डो भी हमारा रेस्ट कर लिया है, यानी कि आटा पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो आटा लगाने के बाद आप 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा ना, तो आटा अच्छे से तैयार हो जाएगा। चाहे आप कोई भी कचौरी बना रहे हो, लिट्टी बना रहे हो, 10 मिनट के लिए आटे को आप रेस्ट करने के लिए दे दीजिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा का पार्ट ले लेते हैं, दोनों हथेली के बीच पे लेके इसे हमें रब कर लेना है। अच्छे से इसे एक गोला बना लेना है और कटोरी के शेप में हमें तैयार कर लेना है। थोड़ा सा आप इसे मोटा ही रखिएगा ऊपर की तरफ से, तो ये फटेगा नहीं। इस तरह से देखिए कर लेना है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी यदि अच्छी लगे तो रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब इस तरह से सत्तू को स्टफ कर देते हैं। आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो लिट्टी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अच्छे से इसे हम घुमाते हुए बंद कर लेते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मज़ेदार रेसिपी आपने बनाई है कभी कि नहीं बनाई है। यदि नहीं बनाई है ना तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार ज़रूर आप इस तरीके से बना के देखिएगा। लिट्टी बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में। ये देखिए अच्छे से मैंने ये लिट्टी बना के तैयार कर लिया है। अब इसे एक प्लेट पे रख देते हैं। इसी तरह से सारी लिट्टी को हम स्टफ़ करके तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो यदि थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे पहले भी मैंने लिट्टी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जिसमें मैंने छनवा लिट्टी बनाया है और कढ़ाई में लिट्टी बना के तैयार किया है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो सारी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। और छनवा लिट्टी भी बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन यदि आप ट्रेडिशनल रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आपके पास यदि आग है तो आग पे सेक लीजिए, और नहीं तो आप कुकर में, तो बहुत ही बेहतरीन आपका ये लिट्टी बन के तैयार हो जाएगा। ये लीजिए, कुछ लिट्टी को बना के मैंने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने कुकर को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल ग्रीस कर लेते हैं। आप यहाँ पे तेल ही ग्रीस कीजिएगा, घी ग्रीस कीजिएगा तो ज़्यादा धुआं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे तेल का ही यूज कीजिएगा। जब कुकर को हम गर्म करेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे, ज़्यादा तेज फ्लेम पे कुकर को गर्म नहीं कीजिएगा। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें लिट्टी डाल देती हूँ। लिट्टी जो डालेंगे थोड़ा सा गैप करके डालेंगे, क्योंकि लिट्टी फूलेगा भी थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए थोड़ा सा गैप बना के हम यहाँ पे लिट्टी डालेंगे। एक बार में जितना लिट्टी आ पाएगा उतना मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और कुकर के लीड को हमें बंद कर देना है। जी हाँ, कुकर के लीड को हमें बंद करके लिट्टी बनाना है। और यहाँ पे सीटी और रबर दोनों निकाल लेना है। ध्यान से याद रखिएगा, सीटी और रबर निकाल लेना है। और थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से कुकर को हमें हिला लेना है, जो लिट्टी हमारा अच्छे से दोनों तरफ से सिक जाए। तो इसे हम हिला लेंगे। और कुकर को आप 10 मिनट के बाद आप खोल के देख सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ और इसे पलट देती हूँ। ये देखिए, एक तरफ से थोड़ा सा ये सिक गया है, तो मैं इस तरह से पलट देती हूँ। ऐसे आप कुकर को हिला भी दीजिएगा तो ये पलट जाता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। हम थोड़ा सा कुकर को खोल के ही देख लेंगे, चेक कर लेंगे और इस तरह से पलट लेंगे। और ये लीजिए, मैंने इसे पलट के फिर से कुकर की लिड को मैं लगा लेती हूँ। और लिड को लगाने के बाद फिर से हमें थोड़ी देर के बाद इसे हिला देना है। अब आप देख सकते हो लिट्टी हमारा थोड़ा बहुत सेक चुका है, यानी कि 10% ही अब ये बचा हुआ है सेकने के लिए। तो इसे हम फिर से इसे बंद करके या फिर खोल के भी आप इसे सेक सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बंद ही कर दिया है, क्योंकि बंद करने में जल्दी ये सेक के तैयार हो जाता है, इसीलिए इसे बंद करके मैं इसे सेक रही हूँ। अब आपको मैं 3 से 4 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा स्पॉट भी आ गया है और बहुत ही बढ़िया हमारा
लिट्टी बन के तैयार हो गया है। लिट्टी बनाने में मुझे 40 मिनट का टाइम लग गया था क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे पे बना रही हूँ। आप यदि गैस पे बनाएंगे तो आपको 30 मिनट लग जाएगा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी आपका ये लिट्टी बन के तैयार होगा। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो लिट्टी को सर्व करने के लिए तो हमें घी चाहिए ही। तो घी आप यदि ज़्यादा खाना चाहते हैं तो घी में डिप कर लीजिए, और यदि थोड़ा घी खाना चाहते हैं तो आप इसे ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हैं या फिर इस तरह से स्पून से भी घी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, सर्व करने के लिए लिट्टी हमारा तैयार है। तो हम प्लेट लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा चोखा रख दिया है, धनिया और पुदीना की चटनी भी डाल दिए हैं साथ में। और अब हम लिट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम घी डालते हुए लिट्टी को सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा लिट्टी चोखा की थाली बिल्कुल तैयार है। मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी और जल्दी से मैं अब रुक नहीं सकती हूँ, फटाफट मैं इसे खाऊंगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ जो कितना बढ़िया ये अंदर से भी सीखा है। बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है और सत्तू भी जो है पूरी तरह से इसमें अंदर में अच्छे से भरा हुआ है। और ये लीजिए चोखा, अब मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है। और चोखा के लगाते ही अब इसे डालिए मुंह में। वाह, क्या टेस्टी बना है, बहुत ही डिलीशियस। तो आप बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, यकीन कीजिए बहुत ही डिलीशियस लगेगा आपको खाने में। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और यूज़फुल लगे मेरी वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खाइए हेल्दी और रहिए हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।